वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज गुड़ी पाड़वा है, हम लोगों का नया साल, तो गेट रेडी विथ मी। थोड़ा स्लो, थोड़ा फटाफट। ये रेडीमेड वाली नववारी है जो मेरी दोस्त ने 2 साल मुझे दी थी, और ब्लाउज ऐसे मैं बहुत सारे रखती हूँ, तो बस इसको पहनना होता है सलवार की तरह नीचे से, और फिर पल्लू को ऐसे प्लीट्स बांध के, जो मुझे बिल्कुल नहीं जमता है, मैं कर लेती हूँ फिर उसको मैं पिन लगा देती हूँ ताकि फिसले ना। वैसे ये फिसलती नहीं है, बहुत प्यारी साड़ी है, और ये टर्कोइज ब्लू मुझे बहुत पसंद है। तो ये अब हमने कर लिया है। फिर अब ये करने के बाद इसे पिन लगा दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे फटाफट जो बेसिक मेकअप कर लेंगे। काजल के नीचे चंद्रकोर बोलते हैं मराठी में, फिर नथ डालना। सो पहले सब कुछ मुंह पे जो भी लाइट सा लगा के, फिर मैंने जेवर पहने अपने जो हमारे मराठी ट्रेडिशनल है, मेरे छोटे वाले, फिर भी ऐसे मैंने ग्रंजी से अपना कर लिया था। देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, कैसे लग रही हूँ देखिए। वो गजरा और गुलाब जो है वो रियल नहीं है, पर अभी जो है मैंने मैनेज कर लिया। तो गुड़ी पाड़वा मैं तो गुड़ी नहीं बिठाती, मेरी मम्मी बिठाते हैं। ये मेरी मौसी जी है जो रंगोली उतार रही है घर के सामने। इस तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है, रंगोली लगाई जाती है, घर के सामने जो है आम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है, फूल लगाए जाते हैं। बेसिकली आज हिंदू संस्कार के हिसाब से नया साल है हमारा। अब तक किया नहीं तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए बस। दोस्तों, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी 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 हैप्पी गुड़ी पाड़वा। क्या आप लोग जानते हैं कि हम लोग न्यू ईयर हजारों सालों से इसी दिन मनाते थे, गुड़ी पाड़वा के दिन। खैर मैंने गुड़ी तो नहीं लगाई, पर मेरी नेबर है, शी वाज वेरी काइंड, तो उन्होंने कैसे गुड़ी बांधी है, और एक यूट्यूबर है उनसे भी मैंने थोड़ा वीडियो लेके वो दिखाने की कोशिश की है। और मैं तो हिंदी में ही बात करती हूँ, लेकिन मैंने भी थोड़ी मोड़ी तैयारी कर ली है, वो ये है। तो इस तरह का लाल कपड़ा होता है जिसके ऊपर आप बिछाते हैं गुड़ी का, और वो सब पूजा करते। फूल है, सबसे नीडेड है ये नीम के पत्ते, और ये मिश्री की माल। वैसे माल होती है, ये मैंने ऐसे ली है, और ये आम के पत्ते। तो चलिए आम के पत्ते लगाते हैं। ओके, आज मैं बिल्कुल अपना मराठी वाला अवतार में हूं। तो ये इस तरह मेरी मौसी ने बनाई है रंगोली, ये इस तरह रंगोली बनाई है, और हम इसे इसी में लटका देते हैं, मेरी क्रिसमस वाले धागे में। Don't mind the light. Light is not important. सुबह ही लगा दिया था इस तरह से। इसमें मेरे गणपति बप्पा वास्तु है, ये है मूर्ति, और दिया भी जल रहा है, और अगरबत्ती भी, और हल्दी कुमकुम डाल दिया था। तो यही डालना होता है, और ये क्यों खाना होता है इसके बारे में आज बात करेंगे। And I hope you like the way I showed get ready with me। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड और थोड़ा ओरिजिनल टाइम में लगाना पड़ा था, पर अब क्या करते हैं, लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनानी है आज मुझे, और लंबी चौड़ी बात भी नहीं करनी है। दोबारा एक बार देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा लुक कैसे लग रहा है। बाय द वे छोटे बाल है मेरे, एंड कैन यू बीट इट। मेरी ये नववारी साड़ी के ब्लू स्टिक भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए गजरा अच्छा लग रहा है ना। बस ऐसे ही उत्साह से त्योहार को मनाना चाहिए। और खुशी की बात, अब कितनी खुशी की बात है कि कल नवरोज भी हुआ, आज पाड़वा, मतलब पारसियों का भी नया साल, हमारा भी नया साल, और रमजान भी शुरू हो रहे हैं। तो ईश्वर एक ही इशारा कर रहा है आपको कि आप सब एक हो, विविधता में एकता, यही रखना है। भगवान अब कितना बोलेंगे भाई, आपके मुहूर्त चेंज कर रहे हैं। आज के दिन की खास बात ये होती है कि जो 3.5 मुहूर्त हमारे होते हैं, जिसमें आप सारे शुभ काम कर सकते हैं, जैसे घर लेना, सोना लेना, ये लेना, वो लेना, सारी चीजें अभी होती हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है सारे जो त्योहार होते हैं वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के अराउंड ही होते हैं, सीजन के साथ होते हैं, और हिंदू धर्म के जो भी संस्कार है उनके पीछे बहुत ही साइंटिफिक रीजन होते हैं। जैसे आपने देखा गर्मियां आ रही है और आम का मौसम आने वाला है, तो आम के पत्ते है ना, फिर
लिए नीम के पत्ते। क्यों? आप देख रहे होंगे कि जब चेंज ओवर सीजन होता है, स्प्रिंग टू समर, तो बहुत सारी बीमारियां फैलती है। पहले तो बहुत सारा होता था ना, चिकन पॉक्स होता था, ये होता था, वो होता था, तो वो नीम के पत्ते। अब मिश्री, मेरे हिसाब से नीम के पत्ते और मिश्री का खाना इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी खट्टी, मीठी, कड़वी हो सकती है, राइट? मतलब आम, नीम, मिश्री जीवन की तरह, इसलिए हमें सब चीज खाना है यानी सहन करना है और उसके पार जाना है। ये देखिए पीस को देखिए, बाय द वे वो सोच रही मम्मा क्या पहनी है। पीशू, इनकी कल कटिंग होके आई है, ये देखिए इनके सारे बाल कट गए। तो इस तरह से थाली होती है। तो आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, सुपारी ली जाती है, पान लिया जाता है। ये छोटी गुड़ी है जो घर पे रहती है हमेशा। ये मिठाई है, हल्दी कुमकुम है और आम के पत्ते हैं और नीम के पत्ते हैं और मिश्री भी है, जिसका महत्व मैं आगे आपको बता ही दूंगी। ये गुड़ी की साड़ी है, तो इस बार उन्होंने ये साड़ी भी रेडीमेड ली, जैसे मैंने रेडीमेड वाली नववारी पहनी है। फूल है और शक्कर की गांठ बोलते, जो माला होती है ना मिश्री की, वो होती है, फूल होते हैं और धागा होता है जिससे, और एक लकड़ी होती है बड़ी सी, वो देख रहे नींबू के, वो नीम के पत्ते हैं। नीम के पत्ते और मिश्री, मिठाई। कहते हैं कि लाइफ ऐसे ही होती है ना, खट्टी मीठी। और ये है कलश जो ऊपर लगाते हैं गुड़ी पे। ये जो छोटी सी गुड़ी है ये ऐसे ही रहती है। तो ये हल्दी कुमकुम है, इसमें चावल के दाने, अक्षत जिसको हम कहते हैं, दिया लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ। ये धागा है और जो भी चीज़ें लगती हैं। तो इस तरह से अब गुड़ी लगाई जाएगी। आप देखते जाइए आगे आगे, आपको देखकर ही बस समझ आएगा कि कैसे कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये सारे नीम पत्ते ये सारे बांध दिए एक दूसरे से, ताकि वो टाइट रह सके। तो ये गुड़ी के पीछे हिस्ट्री तो ये है कि इस दिन युद्ध जीत कर राम जी अयोध्या पहुंच गए थे और ये हिंदू धर्म के अनुसार नया साल माना जाता है, जीत की निशानी मानी जाती है, ये विक्ट्री की निशानी है। इस तरह सबने वो विजय ध्वज लगाया था अपने घर के सामने। तो ये कलश है, कलश पे स्वस्तिक भी निकाला जाता है और 5 रेखाएं निकाली जाती है आम की, जैसे जिसे कहते हैं। तो उन्होंने वो साड़ी लगा दी है क्योंकि वो रेडीमेड साड़ी है, कलश भी ऊपर लगा दिया है। अब इसे ठीक से बांधेंगे अच्छे से। उसके बाद इसको हल्दी कुमकुम और सुपारी घुमा के, मतलब अक्षत हमारे इसमें बोलते हैं, तो उस तरह से पूजा करते हैं इसकी। मिश्री की वो माला भी इस पे डाली है, आरती भी इसकी की है और अब इसे लगाएंगे। तो ये रही हमारी गुड़ी। इसे शाम को उतारना जरूर पड़ता है क्योंकि दिन बरसा, जैसे झंडा होता है ना विक्ट्री का, सुबह लगता है, शाम को फिर नीचे उतारते। आज के दिन बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी खाते हैं हमारे यहाँ। तो ये है गुड़ी पाड़वा और जितना मुझे पता उतना इतिहास। तो दोस्तों आज और कोई बात नहीं करेंगे, आज गुड़ी पाड़वा की बात करेंगे। और गुड़ी का महत्व मैंने आपको बताया है। वो विजय ध्वज होता है, वॉर जीत के आए थे, राम जी भी अयोध्या परत आए थे और शिवाजी महाराज की भी इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है। तो वो एज अ विक्ट्री लगाया जाता है। और आज एक्चुअली हमारा न्यू ईयर है, फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने जनवरी में कर दिया। इट्स ओके, फाइन। तो हमें उसका उत्साह से हमें इसका सेलिब्रेशन करना चाहिए, है कि नहीं बात। और इसकी नींबोनी भी मिलती है, हम तो बचपन में वो भी खाते थे। तो अब बनेगा आम का पन्हा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो आम का पन्हा जो है आपको ठंडा रखता है, तो उसमें वही डाला जाता है। कच्चे आम को उबाला जाता है, वो नीम के जो वो फूल आते हैं वो फूल उसमें डाले जाते हैं, नीम के पत्ते डाले जाते हैं, चीनी नहीं गुड़ डालिए और उसको मिलाइए, ठंडा कीजिए, उसको डेली पीजिए बाहर जाने से पहले और आने के बाद। पार्सल्स आए हैं जो मैंने मंगाए थे, ऑर्डर किए थे, तो अनबॉक्सिंग करते हैं।
आजकल मैं सारी अच्छी चीजें मंगाती हूँ, हमेशा से मेरा हमेशा से झुकाव अच्छी चीजों की तरफ रहा है, हेल्थ की तरफ रहा है, न्यूट्रिशन। तो ये मैंने मंगाया है क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा गर्मियां आ रही है, तो ये है चंदन का पाउडर जिसको मैं यूज करूंगी फेस पैक में। फिर क्या आया है, ये बहुत अच्छी चीज आई है। ऐसे लग रहा है मैंने त्योहार के दिन अपने आप को गिफ्ट कर लिया, क्योंकि आना चाहिए कुछ गिफ्ट। तो मम्मा ने तो मेरे भेज दिया था, तो मुझे ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लासेस चाहिए थे, कोल्ड कॉफी के लिए हो, या फिर अगर कोई जूस आप लोगों को बताना है रेसिपी में, उसके लिए मैंने ये ग्लासेस मंगाए थे। तो एक ग्लास खोल के देखते हैं कैसा है, या उसके साथ कुछ और भी तो नहीं आया। क्योंकि दिक्कत हो जाती है अगर मैं कॉफी भी दिखा रही हूँ या कुछ भी दिखा रही हूँ तो वो देख ही नहीं पाता कोई, इसलिए मतलब यूट्यूबर की मजबूरी। जल्दी जल्दी खोलती हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी खोलो। ये पत्थर बजाने में मजा आता है कि नहीं आपको? बड़े लोगों के साथ जाके बजा दो, चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे बज जाए यहाँ से। मुझे अभी भी अच्छा लगता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बचपन को, तो बचपन में बचपन होना बनता है ना। हम जिस रास्ते पे चले उस रास्ते पे थी प्रीत खड़ी, प्रीत ने हमको पहना दी अरमानों की हथकड़ी। चले मैं वहां चलूं, तू जहां रुके मैं वहां टड़े। आपको ये ग्लास कैसा लगा मुझे बताइए। और ये हीट रेजिस्टेंट भी है, तो ये हम दोनों पर्पज में यूज कर सकते हैं। अब बचा आखिरी वाला पैकेट। भाई राम, ये बहुत भारी है। लेते समय मैंने बोला मैंने ऐसा क्या पत्थर ऑर्डर कर दिए जो इतना वजन क्यों आ रहा है इसका। छोटी छोटी मैं DIY खाना नहीं खाया, भूख लग रही है मुझे। DIY कॉस्मेटिक्स भी बनाते रहती हूँ, जो मुझे लगता है कि देखिए मेरे को, मेरी स्किन को देखिए, मैं बिल्कुल कोई एकदम हार्श केमिकल यूज ही नहीं करती। यस, एक्चुअली मैं जा रही हूँ न्यू दिल्ली और मैं यहाँ पीती हूँ फ्रेश आंवला का जूस। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हफ्ता भर जा रहे बाहर तो सारी आदतें छोड़ दे हम। क्यों छोड़े भाई, इसलिए मैंने मंगाया है ये एलोवेरा जूस। और ये कपीवा का आंवला जूस। ओके, अच्छी आदतें कभी नहीं बंद करना चाहिए, नागा नहीं होना चाहिए। उसमें पसीने मुझे आ रहे हैं क्योंकि आपके साउंड के लिए मैंने रखा है एसी बंद और टेम्परेचर। ऐसे सज धज के रहोगी, टेम्परेचर तो और बढ़ेगा ना। हाँ बस वही है। तो अभी इन शॉर्ट आज के दिन खाना कैसा खाते हैं? आज के दिन खाना वैसा ही खाते हैं जैसे हम अपने फेस्टिवल्स में खाते हैं। अरे आज उगाड़ी भी है, राइट? तो अपने अपने रीजन की वो डेलिकेसीज हम खाते हैं। पकोड़ा खाते हैं, कोशिम्बीर खाते हैं, मसाले भात खाते हैं, वरण खाते हैं, खट्टी मीठी एक सब्जी होती है, एक मिर्ची की सब्जी होती है, खट्टी मीठी पंचामृत कुछ डाल के ऐसे बनती है। मैं वो सब चीजें नहीं खाती, इसलिए मैं खाना नहीं दिखा रही हूँ। कहीं से वीडियो मिला तो डाल जरूर देती हूँ, ठीक है? और केले के पत्ते पे खाते हैं, है ना? केरला में भी ऐसा होता है ना, अभी उगाड़ी में भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो ये सारे त्योहारों का एक ही दिन आना ईश्वर का बहुत बड़ा संकेत है कि आप सब एक हो। बस कपड़े अलग अलग पहन रखे हैं, मतलब अलग अलग रिलीजन के हैं, तो अब वो कितना सर फोड़ेगा भगवान भी अपने, खुद भी समझ आ जाना चाहिए ना। तो एंजॉय कीजिए और हर फेस्टिवल को, चाहे किसी भी रिलीजन कैसा भी हो,
आप मस्त रहिए, उसको एंथुजियाज्म से एंजॉय कीजिए। हम रोज ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहन सकते तो कम से कम अपने त्योहार पे जरूर पहनिए, अपने कल्चर को संभाल के रखिए। दूसरी एक बात, जैसे सुबह से ऐसा होता है कि हम अपने मंदिर जाते हैं, जैसे समर्थ मंदिर जाते हैं, सब जगह जाते हैं मंदिर में वो सारे पुष्प अर्पण करते हैं, मिठाई भोग लगाते हैं, ठीक है। फिर ये गुड़ी उभारते हैं और ये बिल्कुल ध्वजारोहण की तरह होता है। इसको शाम को सूरज ढलने से पहले उतारना होता है, क्योंकि ये तब लगाए थे विक्ट्री की निशानी। आज भी हम लगाएंगे विक्ट्री की निशानी, क्योंकि हमारा नया साल शुरू होने वाला है। और दुआ प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स है, हमारे शेतकरी जो है, उनके लिए ये साल अच्छा जाए, उनके सारे क्रॉप्स सही सलामत रहे, उनको अच्छा पैसा मिले उसका, और वो सुखी रहे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये जो हम तक पहुंचता है वो अन्न है। तो हमेशा खाना खाने के पहले मैं बोलती हूँ, अन्नदाता सुखी भव। हमेशा दूसरों को ब्लेस कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते आप कितने ब्लेस्ड हो। हम रोते ही रहते हैं हमेशा, ये ऐसा हो रहा, वो जा रहा, वो आगे जा रहा, उसको मिला, मुझे नहीं मिला। क्या फायदा है? ध्यान से देखिए, हर सुबह उठ के आपके पास आपके 5 सेंसेस है, आंखें हैं, कान है, जुबान है, दिमाग है, हाथ पैर चल रहे हैं, फिर भी उठ नहीं रहे। वॉक नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना, खुद डाइट की MCBC करना। आसपास में दुनिया में जाकर देखिए और दूसरों के दुख बांटिए, जिस भी लेवल पे हो बांटिए। जाइए, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाइए, स्ट्रे डॉग्स को बुलाकर उनको जो है क्या कहते हैं, न्यूटर करा दीजिए उनको ओकेजनली विटामिन के डोसेज, वैक्सीनेशंस का ध्यान रखिए। किसी अनाथ आश्रम में चले जाइए, किसी ओल्ड एज होम में चले जाइए, फिर आपको एहसास होगा आप कितने ब्लेस्ड है लाइफ में। कभी सोचा है किसी ब्लाइंड की लाइफ कैसे होगी? इतनी खूबसूरत ये दुनिया है, उसने देखी ही नहीं। कितना अच्छा संगीत होता है, निसर्ग का संगीत होता है, हमारा संगीत होता है, मगर जो सुन ही नहीं सकता उसके बारे में सोचा है कभी? और जिसे दिखाई भी दे, न बोल पाए न सुनाई दे, उसकी घुटन आपने सोची है कभी? सोच के देखिए और हमेशा काउंट योर ब्लेसिंग। ये लटका लटका चेहरा लेके मत घूमिए प्लीज, मेरी बिल्कुल नम्र विनंती है आपसे। तो आज का पाड़वा आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और मेरा पसीना, खैर अब कट करके पफ वफ मारना प्रोफेशनल शूटिंग तो है नहीं, चाहे जैसी भी हो। देखो मराठी नार सुंदर है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। एंजॉय दिस पाड़वा वीडियो एंड बी काइंड, बी कंपैशनेट, बी लविंग, spread happiness, spread joy. We are given this body only to go through certain challenges and experiences, so we learn our lessons. So learn your lessons and move on, cross over, rise above any problem and keep smiling. Bye bye, टाटा. जाते मी नाही, येते मी लवकर. नमस्कार.